हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। टुडे वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पेपर टाइप में, आप इसे मॉक टेस्ट कह लें, आपको यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिन्हें आप सॉल्व करके अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी की प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, द CBT फॉर MNS21 इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 28 जुलाई। तो अब ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं बचे हुए हैं। लास्ट जो 15 to 20 डेज़ हैं, इनमें हमें अपनी प्रिपरेशन को एक फ़ाइनल टच देना है। तो आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आप अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी की प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकें, और अगर कहीं पर कुछ भी बाकी है तो उसे एक बार फिर से बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके प्रिपेयर कर सकें। लेकिन वीडियो में क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दैट स्टडी मंत्रा हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 20 डेज़ फ्री रिवीजन क्लासेस फॉर एवरीवन। जिसने अभी तक ये फ्री रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जल्दी आप इन्हें ज्वाइन कर लें ताकि आपका कोई भी पोर्शन रिवीजन से मिस ना हो पाए। अब हम इनमें आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? वी आर प्रोवाइडिंग 20 डेज़ फ्री रिवीजन क्लासेस, लाइव क्लासेस एक्चुअली ऑन द गूगल मीट ऐप। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़कर इन रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने प्रिपरेशन को एक फ़ाइनल टच हमारे साथ देना चाहते हैं, वी ऑल आर वेलकमिंग यू देयर। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर कई वीडियोज़ में मिल चुका है, हमने अपनी कम्युनिटी पोस्ट भी डाली हुई थी। स्टिल अगर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए जिसके थ्रू आपको डेली लाइव क्लासेस का लिंक मिलेगा, तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा जहाँ से आपको डेली लाइव क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे डायरेक्ट वन लाइनर्स भी डिस्कस किए जाते हैं ताकि आप अपनी फाइनल प्रिपरेशन को जज कर सकें। चलिए क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट बात और कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके पास ढेर सारे वीडियोस लाते रहें और आपकी प्रिपरेशन को और जानदार और शानदार बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे कि आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप अपनी फाइनल प्रिपरेशन को कट टू कट चेक कर सकें। 4 ऑप्शंस में हम क्या करते हैं? तुक्का मारने वाला काम करते हैं। जब हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं तो हम अधिकतर तुक्का मार देते हैं, गेस वर्क कर लेते हैं कि आता है तो ठीक है, नहीं तो ये ठीक है, बिकॉज नो नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर। बट आई हैव गिवन 2 ऑप्शंस हेयर ताकि आप अपने प्रिपरेशन को एक कट टू कट चेक कर सकें कि येस, आइदर आई नो द आंसर, आइदर आई विल मार्क इट करेक्टली और आई विल मार्क इट रॉन्ग। नो गेस वर्क इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ हेल्दी adult human the normal diastolic pressure is, and your options are 80 mmHg and 90 mmHg। जी हाँ, आप फटाफट से इनका आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और बाद में हम चेक करेंगे कि सही आंसर क्या होगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन इज़, in which of the following disorders blood has a defective hemoglobin? Okay, your options are sickle cell anemia and hematuria। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In which of the following pair the 2 items mean one and the same thing? SA node, which is also known as pacemaker, या फिर leukocytes which are also known as lymphocytes। आपको इन दोनों में से एक सही ऑप्शन चूज़ करना है।
Coming to the next question. RH negative person donated blood to RH positive person for the second time. Then what will happen? RH positive person, RH positive blood starts reacting to RH negative person, negative blood. Nothing happens to RH positive person. बहुत दिमाग से ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हमने रखा हुआ है ताकि आप इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएं कि RH नेगेटिव है, किस में एंटीबॉडीज़ होंगी, किस में एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, और फिर उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से डील करें. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग. इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको पहले सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है ह्यूमन बीइंग में ये पता होना चाहिए, फिर आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स ऑन द वॉल लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज्ड आर्टरीज इज रेफर्ड टू एज ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस. देखिए, बहुत क्लोजली रिजेंबलिंग ऑप्शंस यहाँ पर मैंने आपको दिए हुए हैं ताकि आप अपनी जो भी प्रिपरेशन आपने की हुई है उसको आप कट टू कट जज कर सकें. या तो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा, और अगर इन क्वेश्चंस का आंसर आपने करेक्टली दे दिया ना तो आप समझ लीजिएगा कि आपने अपनी सक्सेस की तरफ एक स्टेप आप फॉरवर्ड और ले चुके हैं. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड, इज एसोसिएटेड विथ सेवरल फंक्शंस. Which one of the following is stated incorrectly? You have to choose the incorrect statement. The options are: manufactures bile, converts the amino groups to urea, secrete hormone called gastric. Now, next question. Carrier ions like sodium plus facilitate the absorption of substances like, first option is fructose and some amino acids, and second is amino acids and glucose. Coming to the next question. What will happen if the secretion of parietal cells of gastric glands is blocked with an inhibitor? Your options are: gastric juice will be deficient in chymosin, या फिर in the absence of HCl secretion, inactive pepsinogen is not converted into active enzyme pepsin. बहुत ध्यान से ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर फॉर्मुलेट किए गए हैं, ये इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट किए गए हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें और ऐसा कोई भी पोर्शन ना हो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो स्किप हो जाए, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो. हर एक सिस्टम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं. अगर आप इसी तरीके की प्रिपरेशन हमारे साथ हमारी लाइव क्लासेस से जुड़कर करना चाहते हैं तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बाइल कंट्रीब्यूशन टू डाइजेशन इज़. बाइल क्या काम करता है? दैट इज़ फैगोसाइटोसिस या फिर इमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी लिपिड्स. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An action potential in the nerve fiber is produced when positive and negative charges on outside and the inside of the axon membrane are reversed because your options are: more potassium ion enters the axon as compared to sodium ions leaving it, या फिर more sodium ions enter the axon as compared to potassium ion लीविंग इट. ये क्वेश्चन नर्वस सिस्टम का है और बता दूँ ये क्वेश्चन अराइज होता है नर्व इम्पल्स के आगे ट्रांसमिशन से. कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करती है, आगे बढ़ती है. ये क्वेश्चन, ये पोर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम वैसे भी एक बल्कि पोर्शन है, बल्कि चैप्टर है जो लोगों को बहुत आसानी से प्रिपेयर नहीं होता है. तो इस पोर्शन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत आसानी से इसको पढ़िए, समझिए, और अगर कोई डाउट होता है आपको तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. During the transmission of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electric charge? First positive, then negative, and continue to be negative. या फिर first negative, then positive, and again back to negative. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Unidirectional transmission of a nerve impulse through nerve fiber is due to the fact that neurotransmitters are released by dendrites and not by axon endings. The next option is neurotransmitters are released by the axon ending and not by the dendrites. अब आपको डाउट हो रहा होगा, आपको दिमाग में एक बात चल रही होगी कि वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, बिकॉज यू पीपल आर टेस्टिंग योर सेल्फ हेयर. एक बार पूरे क्वेश्चन करने के बाद आप एक अपने मार्क्स चेक कर सकते हो कि आपको टोटल में से कितने मार्क्स गेन हुए या कितने परसेंटेज आपने कितना परसेंट पेपर को करेक्टली अटेम्प्ट किया है. दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन राइट नाउ, बट यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन एज वेल एज you will get the answers of these question on our telegram channel. So please stay connected with us, and if you are having any doubt please let us know in the comment section. और आपने जितने भी आंसर्स को अटेम्प्ट किया है, जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और हमारे मोराल को बूस्ट करना ना भूलें, ताकि इसी तरह हम आपके लिए जोश से भरे नए नए क्वेश्चंस लाते रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रिपरेशन को फाइनल टच देकर एक बहुत अच्छे से सक्सेसफुल कैंडिडेट की तरह सामने आए. हमारा एक ही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को MNS एग्ज़ाम में सेलेक्ट कराना. दैट्स वाई वी आर प्रोवाइडिंग फ्री क्लासेस, फ्री रिविजन सेशंस, लाइव क्लासेस. वी आर डूइंग आवर हार्ड वर्क, और ये हार्ड वर्क तो हम कर रहे हैं, लगता है ये लोगों के हार्ट तक पहुंचना चाहिए. इस वजह से आप हमारे हार्ड वर्क को अपने हार्ट तक पहुंचाइए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके बताते रहिए. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Cornea transplant in human is almost never rejected. This is because your options are it has no blood supply या फिर it is composed of enucleated cell. Next, coming to the next question, the supportive skeletal structure in the human external ear and in the nose tip are examples of. Your options are cartilage or bone. Coming to the next question, the two protein molecules closely associated with actin filaments are dash and dash. Your options are tubulin and tropomyosin or troponin और tropomyosin. देख रहे हैं, कोई भी चैप्टर मिस नहीं हुआ है, चाहे वो सर्कुलेटरी हो, चाहे डाइजेस्टिव हो, चाहे आपका नर्वस सिस्टम हो या फिर स्केलेटल सिस्टम. स्टडी मंत्रा इसी डेडिकेशन के साथ अपने हर एक कैंडिडेट के लिए काम करता है. थोरासिक केज ऑफ मैन इज़ फॉर्म्ड ऑफ. अब यहाँ पर हमने 3 ऑप्शंस दे दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज किया जा सके. फर्स्ट ऑप्शन इज़ रिब्स, स्टर्नम एंड थोरासिक वर्टिब्री. सेकेंड ऑप्शन इज़ रिब्स, स्टर्नम एंड लंबर वर्टिब्री. एंड थर्ड ऑप्शन इज़ रिब्स एंड स्टर्नम. देख रहे हैं कितना कन्फ्यूजन है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आर थाई आर स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री. नेक्स्ट ऑप्शन इज अपर आर्म आर स्मूथ मसल फाइबर्स fusiform in shape. Next is heart are voluntary and unstriated smooth muscles. Intestine are striated and involuntary. बहुत सोच समझ के आंसर को टिक करिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. मोटर न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकली stimulate nearby muscle fibers at creatine phosphate, actin filament, neuromuscular junction, cross bridges. Next, chemical ions responsible for muscle contraction are sodium and calcium. Iron
sodium and potassium ion, calcium ion and potassium ion, calcium and magnesium ion. Coming to the next question. Diabetes insipidus is due to insufficient release of which hormone? इंसुलिन और ADH. अब यहाँ से हमारा क्या है ये क्वेश्चन आपके एंडोक्राइन सिस्टम का. Which of the following gastrointestinal hormone stimulates insulin secretion? Your options are GIP and CCK. GIP बता दूँ, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी प्रोटीन, एंड CCK इज कोलिसिस्टोकाइनिन. आगे बढ़ते हैं. इंसुलिन प्रमोट्स ग्लूकोसूरिया या फिर ग्लाइकोजेनेसिस. अब ग्लूकोसूरिया क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, दे आर और मेडिकल टर्म्स, बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. Humulin is being commercially produced from a transgenic species of Saccharomyces या फिर E. coli. Coming to the next question. What do endocrine cells of the pancreas secrete? Beta somatostatin या फिर alpha glucagon. Next. Name the site where digestion of protein occurs. Rectum या फिर ileum. Next. Dash are functional units of food absorption. Villi या फिर aggregated lymphoid nodules. Next. Where are the parotid glands located? Below and in front of the ear canal या फिर underneath the armpits. Next. The maximum amount of carbon dioxide in human body is transported as bicarbonate या फिर carbide. Next. Altitude sickness is typically caused due to the partial pressure of oxygen or the partial pressure of carbon dioxide. So these were the questions of human physiology. I hope everyone has attempted all the questions, and the answers of these questions will be discussed and the answers will be provided to you on our Telegram channel. So stay connected with us. If you are still having any doubt, then you can share your doubts on the comment section, and don't forget to share this video, don't forget to like this video, don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. Thank you for staying with us. Thank you for watching this video. Thank you so much everyone. But हाँ, एक बात कहना चाहूँगी कि वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बैचेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MNS 2022. येस, यू हैव हर्ड इट वेरी करेक्टली. 2022 MNS की प्रिपरेशन के लिए हम नए बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जस्ट 12th पास किया है, 11th में हैं, 12th में हैं, 12th अपीयरिंग हैं, या फिर अभी 11th पास करके नए 12th में आए हैं, या फिर they have just cleared their 12th and they are willing to attempt the MNS exam in the year 2022 और एक ही बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो उन्हें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. स्टडी मंत्रा इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ all your doubts and problems. We are providing 3 to 4 hours live classes in our paid batches. साथ ही साथ आपको PDF नोट्स, आपको टेस्ट सीरीज़ सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है. लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा. और ऐसे स्टूडेंट्स जो 2022 में पहले अटैम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करना ना भूलें और हमारे बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि अब एक बार एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स के फुलफिल हो जाने के बाद हम इनरोलमेंट प्रोसेस को बंद कर देंगे. और आपको बता दूं कि 2022 के बैचेस के लिए, जो कि हम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट करने वाले हैं, इनरोलमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है. तो आज ही खुद को इनरोल करवाएं और एक ही अटैम्प्ट में सिलेक्शन पाएँ, बिकॉज स्टडी मंत्रा इज़ द मंत्रा ऑफ योर सिलेक्शन. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड.